नमस्कार। देखिए, बिजनेस स्टडी क्लास 11 हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर के अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय व्यवसाय और व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में कुछ चीज़ें समझी थी, कुछ इतिहास देखा था और व्यवसाय करने का तरीका समझा था। अब हम आधुनिक भारतीय व्यवसाय के बारे में थोड़ा समझते हैं और अपने इस टॉपिक, अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अपना पॉइंट आता है व्यावसायिक अवधारणा। बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास में 3 ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर का बेसिक है, और वो 3 शब्द कुछ इस प्रकार से हैं: व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या होता है बिजनेस, क्या होता है ट्रेड और क्या होता है कॉमर्स, तो तीनों की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। आपको लिखा व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ होता है धनोपार्जन। धनोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, सेवाएं प्रदान करना। शब्द आता है धनोपार्जन। धनोपार्जन का मतलब होता है धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करना, किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना या सेवाएं देना, वो कहलाता है व्यवसाय। एक सामान्य डेफिनेशन है, एक बार फिर समझते हैं कि व्यवसाय किसे कहते हैं। तो धनोपार्जन के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, उत्पादन करना मतलब वस्तुएं बनाना, तैयार करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, खरीदना, बेचना और लोगों को सेवाएं प्रदान करना। यहाँ सेवा का मतलब होता है परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती है। तो एक बार फिर कह सकते हैं कि व्यवसाय का अर्थ होता है कि धनोपार्जन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, क्रय विक्रय करना, सेवा प्रदान करना, उसे कहते हैं बिजनेस, व्यवसाय। दूसरा शब्द आता है व्यापार। व्यापार का अर्थ होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय। देखिए, दोनों में एक फर्क है। यहाँ आप उत्पादन भी लेते हो और सेवाएं भी ली जाती हैं, लेकिन व्यापार में केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। आप व्यापार उसे कहोगे जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय भी होता है और सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। तीसरा शब्द आता है वाणिज्य, कॉमर्स। वाणिज्य किसे कहते हैं? तो व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं का सम्मिलित रूप वाणिज्य कहलाता है। व्यापार और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं उन सबको एक साथ में मिला लेते हैं तो उसे कहते हैं वाणिज्य। तो ये 3 सामान्य शब्द थे हमारे पास में, व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की। सबसे पहले हमारे पास में आता है व्यावसायिक क्रियाएं। जो व्यवसाय में काम क्या क्या होता है, तो व्यावसायिक क्रियाएं हमारे पास में 2 प्रकार की होती हैं: आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब ऐसी होती है कि ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से पूरी की जाती है। ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से पूरी की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है वो अनार्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं पर थोड़ा डिस्कस फिर से करते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो सारे काम जहाँ कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी क्यों बेच रहा है? पैसा कमाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। एक व्यक्ति किसी संस्था में आपने देखा होगा कि कई जगह देखा होगा कि वो ऑफिस का काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है पैसा कमाने के लिए। एक वकील केस लड़ रहा है पैसा कमाने के लिए। वो सारी की सारी क्रियाएं जहां पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा एक जो हाउस वाइफ है वो घर का काम करते हैं, क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वो एक डेली रूटीन है उनका। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, आपने जाके उनको सड़क पार करा ली। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, आपने सड़क पार करा लिया, सिर्फ एक कोई इमोशंस है, वहाँ आपका पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। बच्चे हैं खेल रहे हैं, को बच्चे आपने देखे गली में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। और यही यदि कार्य पैसा कमाने के उद्देश्य से कर दिया जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें आर्थिक क्रिया। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर समझते हैं कि एक व्यक्ति खाना बनाता है, यदि वो खाना अपने लिए बना रहा है, घर के लिए बना रहा है, उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तब तो वो अनार्थिक क्रिया है। और वही पैसा यदि किसी होटल में बना रहा है, वही व्यक्ति वही खाना किसी होटल में बना रहा है, लोगों को खिलाने के लिए बना रहा है, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो एक आर्थिक क्रिया कहलाई जाएगी। तो व्यावसायिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। छोटी सी डेफिनेशन होती है, आर्थिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती है।
आर्थिक क्रियाएं, और जो क्रियाएं धन कमाने के लिए नहीं होती है वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। चलिए, क्रियाओं के बाद अब हम व्यवसाय की विशेषताएं समझते हैं कि व्यवसाय में क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता यह आर्थिक क्रिया है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, व्यवसाय केवल आर्थिक क्रियाओं का ही होता है, अनार्थिक क्रियाओं में व्यवसाय नहीं माना जाता है। दूसरा पॉइंट, इन क्रियाओं के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति और उत्पादन किया जाता है। देखिए, जो व्यवसाय है उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वर्ड आता है उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन होता क्या है, आप लोगों ने अभी छोटी क्लासों में समझा होगा कि हमारे पास में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, हम जो भी वस्तुएं उपयोग में ले रहे हैं, एक व्यक्ति जो एक उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो चीज़ों को कंजप्शन करता है, जो आप उपभोग करते हो। मैं बात करता हूँ कपड़े का, तो मान लीजिए आपके पास सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा डायरेक्टली जब आप मार्केट से खरीदते हो तो सूती कपड़े के लिए उसको तैयार करना पड़ता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कस्टमर डायरेक्टली नेचुरली उसे यूज़ कर सकता है। अब आपको सूती कपड़ा चाहिए तो सबसे पहले इसका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो पहला स्टेप कपास, क्योंकि जो सूत बनती है, जो कॉटन तैयार होता है वो कपास से होता है। उसके बाद आपने यहाँ से रेशे तैयार करेंगे, रेशे से धागा तैयार होगा और धागे से कपड़ा तैयार होता है। तो एक प्रोसेस चलता है, एक कस्टमर यहाँ आके इस चीज़ को यूज़ करता है। तो कस्टमर प्रोडक्शन का मतलब ये जानते हैं कि वो वस्तुएं जो किसी उपभोक्ता के लिए डायरेक्टली कंजप्ट कर सकता है, डायरेक्टली उपभोग किया जा सकता है, तो उपभोग करने के लिए हमें उत्पादन करना होता है। और बिजनेस में ये सब कुछ पॉसिबल है कि इन क्रियाओं के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति होती है, वस्तुएं प्राप्त होती है, सेवाएं प्राप्त होती है, साथ में आपको वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, तीसरा आता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय विनिमय किया जाता है। डेफिनेशन फिर से समझना, मानवीय आवश्यकता, देखिए हम सब मानव हैं और हमारी बहुत सारी ऐसी आवश्यकता है, सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक बहुत सारी ऐसी आवश्यकता होती है जिसको पूरा करना कंपलसरी समझा जाता है। और उन कंपलसरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना होता है, उन्हें विक्रय करना होगा और उसका विनिमय करना होगा। एक शब्द आता है विनिमय, जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेनी होती है, यहाँ हम पैसे के बदले दूसरा वस्तु लेते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय नियमित रूप से होता है। आप जो भी वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित की है, लोगों को दे रहे हो, वो कंटिन्यू होती है। बिजनेस आपने भी देखा होगा मार्केट के अंदर कि जो दुकानें चल रही है वो रोज चलती है, पूरा 24 जो मतलब एक महीने के 30 दिन है तो लगभग 30 दिन चलती है, सुबह से शाम तक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बिजनेस कर दिया है, आज आपने बिजनेस चला दिया तो वो फिर वापस आगे 10 दिन या 15 दिन बाद वापस करोगे, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपरली बिजनेस है, जो प्रॉपरली आपका व्यवसाय है या व्यापार है, वो कंटिन्यू चलता है, एक लंबे समय तक चलता रहता है, नियमित रूप से ये काम होता है। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छी विशेषता है कि लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो उसका पहला उद्देश्य लाभ का उद्देश्य होता है, और यदि आपने लाभ का उद्देश्य न रखा है तो उसे बिजनेस ही नहीं माना जाता। क्योंकि व्यापार जब आप कर रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो उसमें आपका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ कमाना होगा तभी आप उसमें इंटरेस्ट लेके उस काम को कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, इसका प्रतिफल अनिश्चित होता है। प्रतिफल यानी जो कंसिडरेशन है, आपने बिजनेस किया, उद्देश्य हमारा लाभ कमाना है, लेकिन क्या ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमको लाभ ही होगा, हानि भी हो सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने आज 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने सोचा कि मुझे साल के अंत में कम से कम 20,000 का प्रॉफिट तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 20,000 ही होगा। हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए, और नहीं होवे 5,000 भी। तो ये अनिश्चित है कि आपका कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सब अनिश्चितताओं का खेल है। तो आपका व्यवसाय का जो प्रतिफल होता है, जो कंसिडरेशन होता है, वो फिक्स नहीं होता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि इसमें जोखिम तत्व विद्यमान होते हैं। शब्द आता है जोखिम, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। जोखिम होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में रिस्क बोलते हैं। देखिए, रिस्क यानी अनिश्चितता, शब्द आता है रिस्क, जो संभावना है, पॉसिबिलिटी कहते हैं जिसको, अनिश्चितताएं हैं।
भविष्य की, देखो आप कहते हैं बिजनेस में रिस्क होती है, कैसे रिस्क होती है? क्योंकि देखिए आपने बिजनेस किया प्रॉफिट कमाने के लिए, श्योरिटी तो है नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है या अनसफिशिएंट प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है अपर्याप्त लाभ या हानि की उन संभावनाएं, अपर्याप्त लाभ और हानि की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि संभावनाएं भी हो सकती है, उसी को हम रिस्क कहते हैं, उसी को जोखिम कहते हैं। कि हो सकता है भविष्य में हमारे पास में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होवे, हमको लॉस भी हो सकता है। ये जो अनिश्चितताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उन्हीं संभावनाओं को हम क्या कहते हैं? जोखिम। और ये जोखिम व्यवसाय में हमेशा अवेलेबल होती है। ज़रूरी नहीं कि आज आपने बिजनेस किया है तो 1 साल आपके पास रिस्क हो, नेक्स्ट ईयर आपके ऐसी श्योरिटी आ जाए कि आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। चाहे बिजनेस आज लगाया हो या बिजनेस 10 साल पुराना हो, आपको हर दिन हर पल रिस्क होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आज आपने बिजनेस का मतलब आपने दुकान का शटर खोला है तो आज आपको 1 लाख रुपए की सेलिंग होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे दिन भी निकलते हैं जहां आपको एक भी कस्टमर नहीं देखने को मिलता है। तो रिस्क बिजनेस में ज़रूरी है, होती है, कंपलसरी होती है। तो ये सारी आपकी विशेषताएं थी। कुछ इसके पहले हमने टर्मिनोलॉजी देखी जिसमें बिजनेस का मीनिंग, ट्रेड का मीनिंग, कॉमर्स का मीनिंग देखा था, बिजनेस एक्टिविटीज़ को समझा एंड बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स को देखा है। इसके बाद हम इस भागों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। धन्यवाद।